इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आप 1 जनवरी के दिन अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन की बरसात होने से कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। लेकिन इसके लिए मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। 1 जनवरी का दिन साल का पहला दिन होता है और इस शुभ अवसर पर किए गए विशेष उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यदि आप इस दिन मेरे बताए गए उपायों में से किसी एक को भी अपनाते हैं तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में समृद्धि का आगमन होगा। यह उपाय इतने प्रभावशाली हैं कि केवल इन्हें करने से आप अपने भाग्य को स्वयं चमकता हुआ देख सकते हैं। दोस्तों, यह उपाय बेहद आसान है। अगर आप इस दिन किसी विशेष सामग्री को अपने घर लाते हैं या किसी विशेष पेड़ को स्पर्श करते हैं तो यह आपके घर से दरिद्रता को दूर कर सकता है। इसलिए मैं फिर से आपसे कहूँगा कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल सके। नया साल शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और यह समय है अपने जीवन में नए संकल्प लेने का और एक नई शुरुआत करने का। यदि आप चाहते हैं कि पूरा साल आपके लिए शुभ और मंगलमय रहे तो नए साल के पहले दिन यह कार्य ज़रूर करें। यह कार्य न केवल आपके वर्तमान को बेहतर बनाएगा बल्कि आने वाले समय में आपको आर्थिक रूप से इतना सशक्त बना देगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी सामग्री है जो 1 जनवरी के दिन घर में लाने से धन की देवी लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। यह सामग्री विशेष रूप से शुभ होती है और इसे नए वर्ष के पहले दिन लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, जब आप इस सामग्री को शुभ मुहूर्त में अपने घर लेकर आते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं और सफलता आपके कदम चूमती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि आप इस दिन कुछ विशेष पेड़ों को स्पर्श करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपके जीवन की गरीबी को समाप्त कर देता है। यह उपाय न केवल आसान है बल्कि बेहद प्रभावशाली भी हैं। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। तो चलिए अब इंतज़ार खत्म करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन से उपाय हैं जो नए साल के पहले दिन करने से आपकी किस्मत चमक उठेगी और आप जल्द ही धनवान बन जाएंगे। ध्यान रहे, यह उपाय तभी फलदायी होंगे जब आप इन्हें पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे। तो नए साल के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए और इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को समृद्ध बनाइए। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नए वर्ष के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नए वर्ष के दिन घर में खरीद कर लाते हैं तो आप स्वयं देखना, आपके जीवन में इतना धन, वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यह काला सच है, अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस कार्यकाल में दान का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं, मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है, दुर्भाग्य दूर होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेज़ी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेज़ी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का माम लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेज़ी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर ज़रूर लाना। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो
इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर के काफ़ी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंख की भी गणना होती है। शंख भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उस घर का वह वर्ण पवित्र हो जाता है। वहाँ पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है और ख़ास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख अवश्य बजे। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख ज़रूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि घर में शंख खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नज़र दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका ज़बरदस्त फ़ायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू होना यह कभी लग नहीं सकता। और फ़ायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपके खर्चे को रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ पांचवा जो फ़ायदा है ज़बरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर ज़रूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर ज़रूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए। क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूँगा, यह हमारे लिए हमारे आराध्य है। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूँ और आप भी नए साल पर ज़रूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी विघ्न को हर लेते हैं, दुखी व्यक्ति का सहारा है। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय, सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता हैं। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कहे गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीद कर ज़रूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए, इससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। हे देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है यह भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुल सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों से एक दिलचस्प और आध्यात्मिक संदेश साझा करना चाहता हूँ, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी आध्यात्मिक उन्नति में कोई रुकावट आ रही है और जो अपने जीवन में एक नई दिशा की तलाश में है।
यदि आप चाहते हैं कि नया साल आपके लिए एक नई शुरुआत लाए और यह साल आपके जीवन में खुशियों, समृद्धि और शांति के साथ गुजरे, तो एक खास उपाय अपनाइए। नव वर्ष के दिन किसी मंदिर के पास जाएं और वहां तुलसी के पौधे लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। तुलसी को एक पवित्र और आध्यात्मिक पौधा माना जाता है और इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर में वास करते हैं और आपके जीवन में समृद्धि और खुशी की बौछार होती है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो एक पेड़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी बढ़ेगी। अगर आप वृक्ष नहीं लगाना चाहते तो भी तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, और यदि यह संभव हो तो किसी मंदिर में जाकर इसे लगाएं। यह एक मंगलमय और शुभ कदम साबित होगा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण वस्तु के बारे में बात करते हैं, जिसे नए वर्ष के अवसर पर अपने घर में रखना शुभ माना जाता है। मोर पंख। भगवान कृष्ण के मुकुट में मोर के पंख होते हैं और यह कहा जाता है कि मोर पंख से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप अपने घर में उत्तर दिशा में मोर पंख रखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद करता है। अगला कदम है चांदी का हाथी। नए साल के दिन अगर आप चांदी का हाथी खरीदते हैं तो यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने का काम करता है। चांदी का हाथी व्यापार और नौकरी में उन्नति के साथ साथ भगवान गणेश और लक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करता है। यह माना जाता है कि जिस घर में चांदी का हाथी होता है वहां हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहती है। यही कारण है कि यह वस्तु नए साल के दिन घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं और उपायों को अपनाकर आप अपने घर में खुशहाली और समृद्धि ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण पेड़ों के बारे में बताएंगे जिनसे आपकी गरीबी दूर हो सकती है। खासकर 1 जनवरी के दिन इन पेड़ों को छूने से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन पेड़ों के बारे में जिनका संबंध भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से है। आपने सुना होगा कि वट सावित्री के व्रत में महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। इसका कारण यह है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। विष्णु भगवान को धन का स्वामी माना जाता है और वे ही तय करते हैं कि किसे कितना धन मिलेगा। नए साल के दिन यदि आप पीपल के पेड़ को स्पर्श करते हैं तो यह आपके जीवन से गरीबी को दूर कर सकता है। इसके लिए एक खास उपाय है। 1 जनवरी को पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, उसे प्रणाम करें, फिर उसे छुएं और एक पत्ता तोड़कर अपने साथ ले आएं। लेकिन इससे पहले वहां घी का दीपक जलाना न भूलें। दीपक जलाने के बाद पीपल के पेड़ को मीठा भोग अर्पित करें। इस भोग में मिठाई या कोई और स्वादिष्ट भोजन हो सकता है। इस पूजा के दौरान अपनी प्रार्थना में कहें, हे भगवान विष्णु, हमारी दरिद्रता को दूर करें, हमें समृद्ध बनाएं। इसके बाद पीपल के पेड़ से तोड़ा गया पत्ता अपने घर लाकर घर के मंदिर में मां लक्ष्मी की तस्वीर के पास रखें। अगली सुबह इसे किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। इस प्रकार इन सरल और प्रभावशाली उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं। इस नए साल पर इन छोटे छोटे कदमों को उठाकर देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर समृद्ध, सुख और शांति से भरा रहेगा।